कवि जन संत जनी सब ते यही अरदास सुन ज्ञानी और भक्त जन कि सबके दासन क्या जी शैली शब्द विशेष नहीं भाव प्रकट निज कीन नैनन जो देखा सुनी साँच चरित लिखी निर्माण समित मालावली गावा मति अनुसार शब्द कही अटपट लगे तले हैं सुजन सुधा देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनियत रजना मान है जिनके विमल विचार बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए भैया तुच्छ बुद्धि विस्तार छोटी बुद्धि है विस्तार का गाना है। कवियों ने बड़ी लगन और मेहनत से कविताएं किया है और जितना अपने मतानुसार घी निकाल पाए उस हिसाब से निकाला है। बिल्कुल मथानी चलाया है। हाँ और देखिए कथा भागवत भजन गाए जाते हैं और भगवान ही की पवित्र पावन चर्चा चलती है। क्या बात है। अब आप ध्यान दें रामायण में राम का वर्णन लेकिन रामायण इसका नाम है रामायण। हाँ राम नाम से एक आड़ मिलती है एक खंभा है संसार का कि आते हुए सिवार को बचना है तो आड़ बिल्कुल उसे कहते हैं रामायण। और रामायण का महत्व बहुत ऊंचा लिखा गया है। तो संतों ने लिखा है बड़े बाबा सतनाम धर्म में संप्रदाय में पाया गया है एक दोहा पलटू प्रथम संत जनी और दूजे है कारता दूजे है करतार दूजे है करतार दूजे है करतार दूजे है करतार दूजे है करतार। पलटू साहब में लिखा है पलटू प्रथम संत जनी और दूजे हैं करतार और बड़ा होए ते ही पूजिए और संतन किया है विचार संतन किया विचार हर संतन किया विचार संतान किया विचार संतान किया विचार संतान किया विचार। बोलिए संत भगवान की। संतों को वर्णन दिया गया है और पलटू दास ने कहा पलटू प्रथम संत जन दूजे हैं करतार। भगवान अपना नंबर दूसरा रखा सर्वप्रथम अपने संत को एक नंबर पर रखा। पलटू प्रथम संत जन दूजे हैं करतार और बड़ा होए तही पूजिए संतन किया विचार। बड़ी की सेवा किया जाए सम्मान किया जाए तो सम्मान करने वाला बहुत बड़ा हो सकता है। ये महत्व दिया है। तो देखिए भैया और संतों से बताया गया संत न होते तो सृष्टि ना हो चल पाती। संतों ने दाया और माया किया
तो ब्रह्मा जी अनेकों उपाय कर दिए लेकिन सृष्टि नहीं चली। जब संतों से मदद लिया तो संतों ने दया किया और ब्रह्मा जी ने माया किया, सृष्टि चल गई। और रामायण में लिखा गया है, स्वामी जी ने लिखा है, सिद्ध पावल जल गगन समीरा 5 तत्व से बनो शरीर। इस संत ही है भैया, इसलिए प्रथम स्थान मिला। और रामायण कोई चीज हो संसार में इसका महत्व नहीं है, मर्यादा नहीं है। कोई भी चीज ले लो बिना मर्यादा के वो बेकार है। जिसकी मर्यादा नहीं है, इज्जत नहीं है, तो यही समझा जाता है कि ये बेकार है। तो मर्यादा लिखा गया है, महत्व सबसे बड़ा ऊंचा माना जाता है, जिसका महत्व नहीं बेकार है। तो आइए महत्व कथा से चलते हैं थोड़ी। और लिखा गया है कि प्रेम ही सार है संसार में। सार शब्द में आता है, बोलिए सांचे दरबार की जय। संपूर्ण बड़ा सरल है साहब, उसमें कुछ समझना है। संपुट क्या है? हेलो। और हमारे शिव प्रमादरणीय राम प्रकाश नेताजी भैया हमारे, जो प्रमादरणीय हमारे हीरपुर की पावन धरती से और भैया जी समाज में आए हुए सबको दर्शन दिए हैं। और भैया जी के हाथों हाथ 101 रुपए का राष्ट्रीय उपहार है। हम भैया जी को बार बार नमस्कार करते, सच्चे दरबार की जय हो, और ये खगलदास बाबा की जय हो। बताया गया है, अरे रामा नारी से नर होए रामायण भैया नारी से नर होए रामायण महान। भैया नारी से नर होए रामायण महान। रामायण महान, रामायण महान, रामायण महान। अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान। अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान। नारी से नर होए रामायण महान। अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान। बोलिए बड़े बाबा की जय। हेलो। और हमारे श्री अवधराम भैया जी, ये हमारे खंता की पावन धरती से भैया जी समाज में आए हैं, दर्शन दिए हैं। और भैया जी के हाथों हाथ 101 रुपए का राष्ट्रीय उपहार है। भैया जी को कोट कोट बंदगी सच्चे दरबार की जय हो। नारी से संपुट है, नारी से नर होए रामायण महान। और संसार ये तो बात जानता, नारी से नर तो होते हैं, लेकिन महत्व है, कथा महत्व की गाने जाते हैं। नारी से जब पुरुष बन जाए तब रामायण की महानता देखो। नारी से पुरुष बन जाए। और संपुट है, नारी से नर होए रामायण महान है। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास। ये बताया गया, पलटू प्रथम संत जन दूजे हैं करतार, और बड़ा होए ते पूजिए संतन किया विचार। संतों का मत, ये संतों की मेहनत है जिससे रामायण की मर्यादा महत्व बनाया गया, और जिसका महत्व नहीं संसार में वो बेकार है। हम महत्व कथा से, रामचरितमानस से महत्व से गाने जाते हैं। बोलिए सांचे दरबार की जय। हाँ सुनो कथा धरि ध्यान, आरे मानस के सुनते जामे पाप नसाए, सुनो आकी मत दो राजन का प्रेम सार है, सुनियो ध्यान
राजा। प्रसंग मिला महत्व कथा में द्राविड़ नरेश और काशी नरेश, दोनों में बड़ी मित्रताई थी। इतनी बड़ी मित्रताई दो राजाओं की थी जिसका वर्णन कभी नहीं कर पाया। भैया बोलो तो बोलो। और हमारे श्री मुन्ना यादव भैया जी, ये हमारे सहेलियत की पावन धरती से भैया जी के कर्मों से 101 रुपए का राष्ट्रीय उपहार है। भैया जी को बार बार नमस्कार, सच्चे दरबार की। और हमारे श्री दिनेश कुमार भैया जी, ये हमारे बांदी नगर की पावन धरती से भैया जी आए हुए हैं और उनके हाथों हाथ 101 रुपए का राष्ट्रीय दान है। हम बड़े बाबा से आशीर्वाद कामना करते, उनकी साक्षात प्रभु पूरी करते, सच्चे दरबार की। काशी नरेश और द्राविड़ नरेश, इतना बड़ा घनिष्ठ प्रेम बन गया कि बिना देखे चैन नहीं पड़ती थी। कभी क्या लिखा है, ए बने सूरत में मूरत हृदय में गई समाई, अभी देखे चैन पड़े ना दिल दूनी कर दूना। एक बार मिल जाए चाहे 4 बार मिले, बिना मिले उनको चैन नहीं है। इस मूर्त से सूरत उस मूर्त में पहुंच जाए। आप हाट बाजार में हमको मिल जाए, जयराम हो जाए तो कैसी सूरत याद आती है, तो बिल्कुल आईना मिल जाता है कि हाँ हमारे प्रेमी मिले थे भैया, वैसे दिखाई पड़ता है। इतने प्रेम में मगन हो गए दोनों, बिना देखे चैन नहीं। 1 बार 4 बार वत्ते कम, जय बार मिल जाए वत्ते कम, दूना प्रेम बढ़ता चला गया। और हमारे श्री उमेश भैया जी परमात्मा हमारे कुसुम्भा की पावन धरती से 51 रुपए का दान प्रदान है। और महामाई कल्याण के सच्चे दरबार की। और राम स्नेही भैया जी प्रमादेश संतपुर की पावन धरती से भैया जी के कार्यक्रमों से बड़े बाबा के चरणों में 51 रुपए का राष्ट्रीय दान प्रदान है। और बड़े बाबा से आशीर्वाद की कामना, सच्चे दरबार की। इतना प्रेम बढ़ा दोनों का वरण किया ना जाए, इतना प्रेम बढ़ा दोनों प्रेम की ना जाए, प्रेम कहा ना जाए मोरे राम, प्रेम कहा ना जाए, प्रेम कहा ना जाए मोरे राम, प्रेम कहा ना जाए। अरे रामा चलते चलते समय बीत गई, शंकर भगवान की जय। देखो भैया दम उखड़ रही है, अब बराबर याद नहीं रही, चलो ठीक है। बताया जाता है महत्व कथा में इतना बड़ा वर्णन कर दिया है दोनों प्रेमियों का। चलता रहा, कुछ समय बीत गई तो देखिए जो हमारा प्रेमी दिल में 2 बार 10 बार मिलता हो और एक दिन ना मिले तो बेचैनी। एक दिन राजा बोला, कौन? द्राविड़ का राजा कहने लगा, सुनो भूप दय ध्यान, अरे तीरथ कर जइबे, और 3 मास जाए बेटी लौटी हम घर का।
काशी राजा बोलन लगा लीला दुर्बल हो काशी राजा बोलन लगा लीला दुर्बल हो काशी राजा बोलन लगा जीना दुर्लभ हो जीना दुर्लभ हो मोर रामा जीना दुर्लभ हो अरे रामा का तरबीर साथ माँ चलिए बिछुरनी माँ दुखो और सत्यनाम भैया जी प्रमाद में हमारे दबिहा की पावन धरती से दबिहा पुरोहा की पावन धरती से 51 रुपए का राष्ट्रीय दान प्रदान है। बड़े बाबा कल्याण दे बोलिए खागलदास बाबा की जय हो। और हमारे श्री सोनेलाल भैया जी प्रमाद में हमारे मलका साड़ की पावन धरती से भैया जी के कार्यक्रम से 51 रुपए का दान प्रदान है। और बड़े बाबा कल्याण दिए बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे श्री राजू भैया जी प्रमाद ने हमारे मलका साड़ की पावन धरती से 51 रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान है। और बड़े बाबा उनका कल्याण करते सच्चे दरबार की जय। और रामचंद्र भैया जी प्रमाद ने हमारे वर्मा साहब जो इसी ग्राम कुसुम्भा की पावन धरती से हमारे मंडल को 51 रुपए का राष्ट्रीय उपहार है। और बड़े बाबा कल्याण दिए बोले खागलदास बाबा की जय। और राकेश मास्टर साहब प्रमाद ने हमारे इसी ग्राम कुसुम्भा की पावन धरती से साहब के कार्यक्रमों से 51 रुपए का राष्ट्रीय दान प्रदान है। बोलिए खुशालदास बाबा की जय हो। बोलिए खागलदास बाबा की जय हो। और रामपाल साहब हमारे कुसुम्भा की पावन धरती से उनके यानी ठेकेदार साहब हैं। और भैया जी समाज में आए हुए हैं और उनके हाथों हाथ 51 रुपए का राष्ट्रीय दान प्रदान है। बोले खागलदास बाबा की जय। और हमारे श्री प्रमादीय राम नरेश साहब वर्मा जी हैं। और इसी कुसुम्भा की पावन धरती से साहब के हाथों हाथ 51 रुपए का राष्ट्रीय दान प्रदान है। हम खागलदास बाबा से आशीर्वाद कामना करते हैं कि उनकी आशा इच्छाएं प्रभु पूरी कर सच्चे दरबार की जय। बोलिए बड़े बाबा जय। रुपया बहुत जोर लगा तो रोके रहा भैया सही हम लोग कहानी आगे बढ़ जाए। बहुत सूखा रूखा चल रहा मामला आगे को समय मिली तो चटनी को लगा दे लेकिन ठीक है ये प्रसंग वो नहीं है भैया मनोरंजनी। और ये अब डॉक्टर लोग बतावेला जो कोई सुख रुख है टीका कई चीजों से नहीं बचारा रही वैसे हमारी रामायण महत्व कथा कह रहे हैं सुख रुख है लेकिन आगे कुछ मिलेगा थोड़ा बहुत ऐसा नहीं आप लोग जानने वाले हैं पढ़े लिखे हैं। गौर कीजिए इसे बताया गया महत्व पूरी रामायण का महत्व जिसका हम महत्व नहीं है वो सामान्य बेकार है। इज्जत न मानी जाओ कोने काम कर लेकिन सब में नहीं लोग बहुत बेकार है सब ले थे लेकिन सब में नहीं जो कथा बोल रहे है रामचरित मानस महत्व कथा। बोलिए सांचे दरबार की जय। बताया गया है द्राविड़ राजा कहने लगा हम तीरथ को जा रहे 3 महीना मेरे भाई लगेगा किसी प्रकार से अपना गुजारना चैन हमको नहीं पड़ेगी तीरथ तो जाएंगे लेकिन हमारा तुम्हारा प्रेम जब बराबर हमको न चैन तुमको चैन लेकिन हम बंधन में अपने पुरखों को ताड़ने के लिए हम जाएंगे पूरा परिक्रमा करके तब लौटेंगे 3 महीना लगे मेरे भैया। तो काशी नरेश कहने लगे स्वामी मेरे भाई तुम चले जाओगे कैसे हम जिएंगे जुदाई में बड़ा दुख होगा आप जुदा हो जाएंगे। तो कहा कोई ज्यादा व्यवहारी हो तो कहा हम बाजार है कहा चली हो यार कहा हम तो जवैया नहीं हम लोग कहा चलो हम दे दे सब्जी पैसा चलो साथ है चली इस साथ प्रेम की बात है साथ ही चल दी। तो आज काशी का नरेश मामूली नहीं है लेकिन कुछ मतलब देखो आगे क्या निकलेगा। द्राविड़ राजा कहने लगा चलिए तुम इस साथ है चलो कहा चलो चलते हैं।
जब चल दिया, दोनों राजा चले जाते हैं, 3 महीना बीत जाते हैं। लौट करके तीर्थ करके जब वापस आते हैं अपने अपने देश, काशी नरेश और द्राविड़ नरेश, जुदाई होने लगी तो राजा रोने लगे। दोनों रोने लगे क्या कि अब आप 3 महीना हम साथ रहे, अब अपने घर जा रहे हो, हम अपने देश जा रहे हैं। तो राजाओं को दोनों के आंसू आ गए। क्या बात है। तो काशी राजा ज्यादा रो दिया। रोहू में है कुछ कला होते है भाई। देखो लड़की विदा हो तो और कला है, अब कोई दुर्घटना हो जाए उसकी और कला है। रोवे के ढंड अलग अलग का कहे कारण कहे कोई लड़की जा रही ससुराल जा रही, कोई बात नहीं, लेकिन कलाएं अलग अलग है रोने की। काशी नरेश बड़े जोर से पुकार छोड़ के रोई थी, कारण कह दे। कारण कही थी। तो द्राविड़ राजा कहे क्यों रोए भैया? कहा हम लोग बिछुड़ते हैं। तो कहा हमारा तुम्हारा साथ रहा, कोई बात नहीं है, अगर बन पड़ेगा तो संबंध न बना लिया जाए। संबंध समधी बने कि इरादा बन गवा। तो राजा क्या बोला? द्राविड़ 3 महीना की नारी और गर्भवती कहलाई, अरे काशी नरेश कहा रुक जाऊं ना थम तुम्हें बता। 3 महीना गर्भ हमारे सत्य कहो समझा। 3 महीना गर्भ हमारे सत्य कहो समझा। 3 महीना सत्य कहो समझाए मोरे राम, सत्य कहो समझाए। अरे रामा द्राविड़ राजा हंसने लगा। जय हो मोरे भैया बोले वचन सुनाए रामायण महान। अरे भैया बोला है वचन सुनाए रामायण महान। अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान। ओ रामायण महान, रामायण महान, रामायण महान। भैया नारी से नर होए रामायण महान। अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान। अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान। अरे भैया नारी से नर होए रामायण। द्राविड़ का राजा बोला, हारमोनियम पत्ती घटाओ। राजा बोला द्राविड़ का, जब हम चले थे तो हमारी नारी 3 महीने की गर्भवती थी मेरे भैया। तुम भला जैसे 3 महीने बताया तैसे काशी नरेश का यह गत तो हमारी हो। जब हम चले रहा तो 3 महीना की हमारी नारी गर्भवती रही। तो कहा ठीक है, हमारा आपका वादा हो जाए, रोने धोने कोई बात नहीं, वादा हो जाए, रोज मिलेंगे और जीवन भर मिलते रहेंगे, कोई कमी नहीं आएगी। कहा कैसे? जो तुमरे सुत हो बेटी घर हमरे आवे, और हमरे घर आवे सुता जाए तुमरे घर जाए। बल संबंध हमारा तुम्हारा कहो वचन कर जा। बल संबंध हमारा तुम्हारा कहो वचन कर जो। संबंध हमारा तुम्हारा कहो वचन कर दो। कहो वचन कर जो रि हो राम, कहो वचन कर जो। राजा कर का जो
काशी का राजा और द्राविड़ का राजा। और जब बात पल्ले आ गई दोनों लोगों के कि तुम्हारे घर में लड़की होई और हमारे घर में लड़का होई तुम्हारे घर में, और तो हमारे घर में लड़की होई उनके घर में, उनके होई लड़की तो उनके घर में, जी के घर में लड़का जन्मी दुई गर्भवती है नारी, काशी की और द्राविड़ की। एक न एक तरह तो भगवान बनाए करे हैं, दोनों करजोर विभोर हो गए, हाथ जोड़ करके दोनों विभोर गए, बिल्कुल पक्का मामला। हेलो। और हमारे श्री बुद्धू भैया जी, ये हमारे जो खेवली की पावन धरती से भैया जी आए हुए हैं। और भाई ये चाय वाले हैं, ये मशहूर है खेवली में। और उनके कार्यक्रमों से 51वें राष्ट्रीय पुरस्कार है। और बड़े बाबा कल्याण कर सच्चे दरबार की जय, गुरुदेव स्वामी की जय। दोनों विभोर हो गए, एक रोई आती खुशी में और एक दुख में। दोनों बड़े खुश होकर के नैनों में आंसू आ गए, बेभोर होकर कहा ठीक पक्का रिश्ता, हमरे घर लड़की होई तो तुम्हारे घर, और तुम्हारे घर होई तो हमरे घर, ये पक्का कर लिया रिश्ता। देखो होता क्या है, दोनों राजा अपने अपने भवन को चले जाते हैं। काशी नरेश जब पहुंचता है काशी में, आज उनकी नारी पूछने लगी कि स्वामी 3 महीना तीर्थ में लग गए तुम्हारे, बताओ तीर्थ तुम्हारा शुभ रहा? राजा न बोला, राजा नहीं बोला काशी का शुभ रहा या नहीं रहा। कहा बचन समझाए सुनो नारी चितलाई, और 6 महीना के बीत कहो एक बचन सुना, और भारी चिंता दिल में हमरे सुनो बचन चितलाई, भारी चिंता दिल में सहो बचन चितलाई, भारी चिंता दिल में हमर कहो बचन चितलाई, कहो बचन चितलाई मोरे रामा, कहो बचन चितलाई। अरे रामा बिटिया होई है तोर को की माँ आई जहर मारी क्या रामायण मान, अरे रमा खाई जहारो मरी जाब रामायण मान। अरे भैया नारी से नर हो रामायण मान, ओ रामायण मान, रामायण मान, रामायण मान। अरे भैया नारी से नर हो रामायण मान, अरे भैया नारी थे नरे होए रामायण मान। अरे भैया नारी से नर हो रामायण मान, अरे भैया नारी थे नरे होए रामायण मान। काशी का राजा कहने लगा बड़ी चिंता है, शुभ तो रहा हमारा तीर्थ, लेकिन चिंता ये है तुमको 6 महीना गर्भवती हो गया, अगर तुम्हारे लड़की जन्म लेगी तो जहर का करके मर जाएगी। तो रानी कहे राजन ये क्या कह रहे हो, विधि का विधान है, जो विधि का विधान होगा सो देखा जाएगा, ठीक है चिंता मत करो। राजा ओढ़ बैठ के पहुर रहा, लेकिन द्राविड़ का राजा मस्त मौला मैंने वादा किया मेरा पक्का दोस्त है, अगर मेरे घर में लड़की होगी उस राजा के घर में। हेलो। और ये काशी नरेश शर्म खा गए कि मैं भी अपने काशी का राजा हूं, अगर लड़की पैदा हो गई तो सिर नीचे करना पड़ेगा। इस चिंता में आ गए। देखिए इतना प्रेम था, बिना देखे चैन नहीं पड़ती थी, दोनों बिना मिले एक में कमी आ गई। काशी राजा अपनी रानी से बोला 6 मास की तुम गर्भवती हो, अगर लड़की होगी तुम जहर खा करके मर जाएंगे। मर जाएंगे, हमने वादा किया द्राविड़ से। तो रानी कहने लगी स्वामी ये विधि का विधान है, हमारे बस में कुछ नहीं है, भगवान जो करेगा सो होगा, देखा जाएगा, आप अभी चिंता मत करें। हेलो हेलो। और हमारे श्री नन्हेलाल भैया जी, नन्हेलाल दादाजी, ये हमारे हीरपुर की पावन धरती से 51वें का दान प्रदान है। और हम दादाजी से आशीर्वाद कामना करते हैं सच्चे दरबार की जय। और मनोज भैया जी, ये हमारे सुभान नगर की पावन धरती से
₹51 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान है। और भोलेनाथ कल्याण के बोले खागलदास बाबा की जय। और वृंदर वर्मा साहब ये हमारे इसी कुसुम्भा की पावन भूमि से भैया जी के हाथों हाथ ₹51 का राष्ट्रीय दान प्रदान और हम आशीर्वाद कामना करते हैं। बोले खागलदास बाबा की जय। का चिंता मत करो स्वामी, विधि का विधान है, जो होगा तो देखा जाएगा। बड़ी धीरज बंधाती है रानी, लेकिन राजा को धीरज नहीं आता है। अब वही दिन से राजा के खुटका होगा कि देखो भगवान क्या फैसला करता है। समय चलता रहा, समय चलता रहा। पूरे दिनन में जब मासों में आ गई रानी, तो राजा चिंतित है कि देखो भगवान ये हिया पड़वा दे देते भाई, सब तो आदमी चिंता कर पड़िया हो तो ठीक रहे। ईतन के मिसला महा छोटी बात, जहां पर इज्जत लगी दांव पर। सोच गया राजा कि अगर बिगड़ गई बात तो हमको सिर झुकाना पड़ेगा। तो रानी भी चिंतित है। समय आ गई, पीर से व्याकुल हुई, पीर से व्याकुल हुई तो राजा से कहने लगी समय आ गई। स्वामी कहा ठीक है, कोहबर में जाओ। कोहबर में जाती है। उधर रानी कहती राजा से स्वामी आज वो समय आ चुकी है कि जो आपने वादा किया था, देखिए विधि का विधान क्या होता है। समय भयो जब पूर, अरे कन्या जन्म आई, और रानी की ना सोच पिया हमारा मर बादी से ने तुरंत ही डांटो, कहो बतन समझा। बादी से नी तुरंत ही बोल, कहो बचन समझा। बादी से नी तुरंत ही बोलो, कहो बचन समझा। कहो बचन समझाए मोरे राम, कहो बचन समझाए। अरे रामा हो तुस मेरे तुम्हें बताई भाई राजस बताए। नाय रामायण महान, अरे रामायण बताए वो नाय रामायण महान। अरे भैया नारी कहने नाय रामायण महान। ओ रामायण महान, रामायण महान, रामायण महान। अरे भैया नारी कहना हो रामायण महान। अरे भैया नारी से नरे होए रामायण महान। अरे भैया नारी कहना हो रामायण महान। अरे भैया नारी से नरे होए रामायण महान। बोलिए शंकर भगवान की। जय। विधि का विधान देखो। इधर राजा के रानी डर रही कि मेरा राजा जान जाएगा, जहर खा करके मर जाएगा, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। बांदी से कहा जन्म तो मेरे हुआ है, लेकिन सवेरे बताया जाएगा, राजा को खबर मत देना। इधर लड़की का जन्म हुआ और उधर राजा से रानी कहा हुआ वो दिन आ गया स्वामी जिसका तूने वादा किया था, फैसला भगवान के हाथ में है। उधर द्राविड़ में क्या हुआ? हेलो। और हमारे श्री राजू भैया जी यानी कुसुम्भा की पावन धरती से और गुरुदेव स्वामी के चरणों में ₹51 का राष्ट्रीय दान प्रदान है। हम बड़ा बाबा से आशीर्वाद कामना करते हैं, उनकी आशा है प्रभु पूरी करते सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव स्वामी की जय। उधर द्राविड़ में समय गई जब अरे कन्या जन्म आई, अरे रानी करे विचार बाजे आनंद बधाई। ऐसु बिटिया वैसु बिटिया, बिटिया लिहो अवतार। वैसु बिटिया वैसु बिटिया, बिटिया ली नया अवतार। ऐसु बिटिया वैसु बिटिया, बिटिया ली नया अवतार। बिटिया ली नया अवतार मोरे राम, बिटिया ली नया अवतार।
जय हो। देखो विश्वास कोई और चीज होते भैया। विश्वास में क्या होता है, ऐसी दे दे साहब। विश्वास राजा टिका है विश्वास पर, कौन? द्राविड़ का। और काशी नरेश नारी रानी बहुत डर रही है, मेरा पति जान जाएगा तो जहर खा करके मर जाएगा, तो मेरा सारे श्रृंगार उतर जाएंगे। अभी मेरी क्या उम्र है, पहले पहले की बात है, पहले पहले मेरी लड़की का अवतार हुआ, मेरा पति जान जाएगा, मर जाएगा। सुबह होते ही आदेश लगा दिया कि मेरे लड़का जन्म लिया है, लड़की नहीं लड़का। कोलाहल हो गया, राजा की राज में लड़के का जन्म हुआ। सबसे पहले आती है बक्सोरी, उससे कहा जितना इनाम लेना उतना ले लो, बताओ राजा से लड़के का जन्म हुआ, लड़के का जन्म हुआ है। अरे जितने प्रजा थे मनमाना रकम देती है रानी कि सुहाग की रक्षा करना, अपने पति को बचाना मेरा धर्म है। तो देखिए भैया बचाती है कैसे, अपने पति की रक्षा करती है। धन्य है ऐसी नारी। जब पंडित का नंबर आया, सारे प्रजा तो बिक गए, जब पंडित लोग आए तो रानी कहने लगी मुहूर्त निकालो और जितना कहो उतना मैं तुमको सोना चांदी धन दे दूंगी, लेकिन मेरे पति से मत बताना ये है कन्या। अरे पंडित का हम तो बता देंगे, हम राजा को बता देंगे, छिपा लेंगे। तो रानी पंडित जी से कहती है कि महाराज मेरे श्रृंगार की रक्षा करो, मेरे सुहाग की रक्षा करो, मेरे पति को बचा दो। तो पंडित जी कहने लगे मेरे तेरी क्षमता 12 वर्ष बचा सकता हूँ। पंडित कहने लगा 12 वर्ष हम बचा सकते हैं, आगे हमारी गुंजाइश नहीं है। रानी कहने इतने हमारे लिए बहुत है, 12 वर्ष जो कुछ होगा फिर देखा जाएगा। पंडित जी जब घर को आए, जितना तय किया इतना हमको माल चाहिए उतना माल दे दिया रानी। जब बाहर पंडित जी आए तो पूछत है राजा हेलो कि हमारे किस नक्षत्र में वो कैसा हमारा लड़का है। तो पंडित जी क्या बोले कि राजन सुनो, मेरी शायद बता रही है कि बड़ा अच्छा तुम्हारा लड़का है, लेकिन जहां पर लगती वहां जा मामला गड़बड़। कहा लेकिन क्या है? तो बताया पंडित। कहा टका सीसा मिल जाए बरबर है चाहे कन्या, जब कहा तब भी आओ, ठीक, कोई चिंता वाली बात नहीं। बने तुम जानो बिगड़े तुम जानो, उनका भैया इस लोग पढ़ना है। तो देखिए जैसे बात बताया पंडित, कहा क्यों क्या बात है? कहा सुनो महाराज। हेलो कहे बेद अरे गणित जो रही बताई, 12 वर्ष तुम देखे नहीं, सुनो मैं तुम्हें बता। और विद्या छीण पूत हो गई है सुंदर राजकुमार, विद्या छीण पुत्र हो गई है सुंदर राजकुमार, विद्या छीण पुत्र होई जइए सुंदर राजकुमार, सुंदर राजकुमार हो राम सुंदर राजकुमार। अरे रामा राजा कहा न देखबई स्वामी, सच्चा कराऊ ते बार रामायण महान है। अरे भैया सत्य करो उनका बार रामायण महान। अरे भैया नारी के नर होए रामायण महान है। ओ रामायण महान रामायण महान रामायण महान। अरे भैया नारी के नर होए रामायण महान है। अरे भैया नारी थे नर होए रामायण महान। अरे भैया नारी के नर होए रामायण महान है। अरे भैया नारी थे नर होए रामायण महान। बोलिए साचे दरबार की जय। शंकर भगवान की। जय अभी एक लंका फैसला हो रहा। पंडित जी कहा 12 वर्ष का मत देखना लड़के को, अगर देख लोगे मुलाकात हो जाएगी तो विद्या छीण हो जाएगा। सुंदर राजकुमार
होगा। अगर तुमने दर्शन कर लिया, देख लिया, तो सब बर्बाद जाएगा। जब बौखले हो जाए तो कौन राज चले, कौन का चले, का करी। राजा का क्या मेरे सेवा करने वाले नहीं हैं। 12 वर्ष सच्चा तिबार करो, हम अपने पुत्र को नहीं देखेंगे, हम सौगंध खाते हैं। हाँ, ठीक ठीक महाराज, ऐसे करना। सुंदर राजकुमार है। हेलो। राजा बड़ा खुशी हो गया। रानी कहा चलो ठीक है, सेवा लालन पालन करना है तो महल में। हेलो। और हमारे श्री नौसाद भैया जी जो हमारे दासखंडी पावन धरती से भैया जी आए हुए हैं, और उनके कार्यक्रम से 101 रुपए के राष्ट्रीय दान बोल सच्चे दरबार की जय। और हमारे श्री नन्हा भैया जी जो हमारे श्री ग्राम कुसुम्भा की पावन धरती से 51 रुपए के राष्ट्रीय दान प्रदान है। और हम खागरदास बाबा से आशीर्वाद कामना करते हैं, उनकी आशा पूरी करते सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव स्वामी की जय। इतना प्रेम है, इतना हो जाने पर भी मुलाकात डेली होती है। प्रेम सार है, प्रेम लिखा गया सार है। दोनों राजा नित आते जाते हैं, नित मिलते हैं, नित बातचीत करते, दर्शन होते हैं। और बात चल रही है, राजा काशी का नरेश हंसा और कहने लगा, राजन मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तो द्राविड़ राजा कहने लगा, मेरी कन्या का जन्म हुआ है, रिश्ता पक्का। साथ है साथ संबंध बन गया, समधी बन गए, देर नहीं भैया, का रिश्ता पक्का। चलता रहा इधर, कभी क्या लिखा है। हेलो। और हमारे श्री अजय कुमार भैया जी जो हमारे कुसुम्भा की पावन धरती से 51 रुपए के राष्ट्रीय दान और महामाई कल्याण का जो सच्चे दरबार की जय। और सुनील भैया जी प्रमादरी हमारे भिटौली की पावन धरती से 51 रुपए का राष्ट्रीय उपहार है। भैया जी को हार्दिक नमस्कार सच्चे दरबार की जय। प्रेम दोनों में चलता रहा। अब कभी लिखा क्या है भैया, 12 साल के बीत द्राविड़ परवाना लायो, और शुभ सहित से करो विवाह साज तुम प्रात जब परवाना काशी पायो बहुत मंगल होई जा। जब परवाना काशी पाए बहुत मंगल होई जाए। जब परवाना काशी पाए बहुत मंगल होई जाए। बहुत मंगल होई जाए मोरे राम, बहुत मंगल होई जाए। अरे रामाना ते दर सबई बुलायो, कहो बचन समूह जाए रामायण महान। अरे भैया कहो वचन समूझाए रामायण महान। अरे भैया कहो वचन समूझाए रामायण महान। ओ रामायण महान, रामायण महान, रामायण महान। अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान। अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान। अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान। अरे रमा नारी से नर होए रामायण महान। होली शंकर भगवान की जय। बुढ़ापा साहब वो दम कम पड़ गए, हम जानित है भाई लंक पावा गड़बड़ा जाते हैं। बोला कहीं चलो ठीक है, निपटाना है। और हमारे श्री दीपक वर्मा साहब जो हमारे श्री ग्राम कुसुम्भा की पावन धरती से साहब के कार्यक्रमों से 51 रुपए के राष्ट्रीय दान प्रदान है। और गुरुदेव स्वामी से आशीर्वाद कामना सच्चे दरबार की जय हो, गुरुदेव स्वामी की जय हो। परवाना भेज दिया कौन, द्राविड़ राजा, कि मेरी बेटी ब्याह जो की हो चुकी है, हे राजन बारात साज करके लाओ, विवाह कर दे। हमारा आपका संबंध पक्का है और हम तुम समधी समधी हो जाएं। और रोने की आवाज ध्यान आती कि आज से सारा दुख समाप्त हो जाएगा, हम दोनों समधी हो जाएंगे। इधर राजा बड़ा मगन है, काशी नरेश का ठीक है, हम तैयारी करते हैं। न्योता भेज दिया, सारे अपने रिश्तेदारों को बुला लिया।
अब आखिरी समय है भैया, 12 वर्ष बताया था पाणे महाराज कि 12 वर्ष तक मत देखना। अभी 12 साल के अंदर विवाह हो रहा है। राजा कहा नहीं देखेंगे, मामा नानी नाना जो कोई हो का भैया लाल पालन करे, नहुआवे उपटन करावे, सारा माड़वा का काम करे, हम 12 साल के बाद अपने पुत्र को देखेंगे और नहीं देखेंगे। देखिए सभी लोग सेवा सत्कार करते हैं, उधर राजा अपनी तैयारी करता, हमारी बेटी की बारात आती होगी, राजा जी आते होंगे, अगवानी के लिए तैयारी कर रहा है। और इधर ये लोग बढ़िया उपटन कराया जाता है। वो लड़का थी लड़की, लेकिन लड़का बना करके रानी लालन पालन किया महल के अंदर। राजाओं की बात है, उपटन कराया गया, नहवाया गया, सब कुछ बढ़िया फिट कराया गया। आज तब चलते थे भैया म्याना, पीने सजाया गया और कहा लो लेकर के चल दिया, राजा से मुलाकात नहीं हुई। क्यों? पंडित जी ने बताया था। अब पंडितों का भैया भाई हम माने थे, तुम सब कोई माना था, पंडित जी कह देता हूँ ठीक, जय गुड़ से बने तय गुड़ से ठीक, और जो कोई गुड़ जाना तो कहा कम है न कर भैया, जो कोई नहीं जानता कहा ब्याह बन जाए, चलो ठीक। ये चीजें देखिए बड़ी समझदारी की बात है। चली गई बारात, राजा अगवानी करता है, सेवा सत्कार करता है, बारात टिक जाती है, टिके सारी सेवा करता है। जब शाम होती है तो कहा दूल्हे को आना चाहिए द्वारे पर जाते हैं लेकर के, बड़े शान बान से बरातियां लोग जानते हो कौन शान होते, गाँव में मसाला ले आए। तुम्हारे बारात टिकी हो नहर पर, अब आधे बरती आज है कहीं गांव देखो दुकान है कि नहीं है, दुकान बचे गाँव। हाँ रहन सहन देखा है खातिर बहुत बारात के रुआब कुछ और हो ना, और शंका कोई नहीं है किसी तरफ। जिस समय दूल्हा परछाई होती है द्वारे के चार हो करके अंदर को जाता है, तो दोनों नई, इधर का नौवा और उधर का नौवा। अभी नऊ की जरूरत नहीं है, लेकिन यू वाला कहाँ तक रही, जब तक मड़े तेल निकालना चला जाए तब तक उसका हक होता है। देखिए भैया पंडित जी पहुंचे और जब होने लगी पीढ़ा बदलाई, उधर से दूल्हा नहीं माड़ो के नीचे, इधर से दूल्हा गया। जब पीढ़ा बदलाई होने लगी तो हियो लोग बताई ना हिया का कहा देखे भैया गप से बैठ जाए देर लगायो तुम्हारा अपने हाथ पकड़ बैठे जाता बैठ, बड़े दुनिया के हिया सिखाए तब पठो तब हुआ जैले उचेउरा धरा धरा तैले उखड़े सिंगल कस जले पकड़ी है दिले बैठी है। काम करो भाई बैठो। हाँ जैसे नौवा साथ में है भैया खातिरदारी के लिए, नौवा का जाना है दादा देखो कौन दशा हो। क्यों? नवनिया बताए से बेटी आया है मुला सेवा पाल आ जाते लमडा बनाया, लेकिन जब पहुंचे अंदर तो राजा तो आराम से फिर बारात में है और परजा पहुंच गई। तो नौवा कहला भैया बैठो, तो भैया खड़े रहे। तो कहला बैठो भैया, तो कुछ देर लागे बैठते, नौवा धरिस कांधे पर हाथ धरो कांध पर हाथ, अरे सरक नीचे का जाए और लागे गुलगुला बदल गयो नौवा घबरा, पीढ़ा पर बैठा का बोला नौवा से समझा, पीड़ा चढ़ बैठा का बोला नौवा से समझा, पीड़ा पर बैठा का बोला नौवा से समझा, नौवा से समझाए मोरे राम नौवा से समझाए। अरे रामा कारो की है दुल्हा भैया साची दौदी औरे बताए रामायण महान, अरे रमा हम तो दिया हुआ है रामायण महान, अरे भैया हमसे तो दिया हुआ है रामायण महान है। ओ रामायण महान रामायण महान रामायण महान।
भैया, राजन की बात है, ऊंची क्वालिटी कपड़ा पहले दुल्हा, यह बात हो रहे। और जैसे दुपट्टा ऐसी डारा जाता ऐसी डारा जा, जैसे भैया नौवा कर बैठो भैया काहे नहीं बैठत हो, अतना चिकन कपड़ा सारा गवा हाथ खा ले, हाँ खसक गवा, ऊका गुलगुला बदन मालूम दी, तो बैठ तो गे भैया दुल्हा। तो नौवा नौवस कहते है, कहे भाई नातेदार, कहीं तुम्हार खाला कहाँ के रहे, कहीं हुआ के रहे पैतेपुर के, कहीं हमारी हुए के रहे, नातेदार हो गए। जब नातेदार हो गए तो कहीं नातेदार बताओ का रोगी है का भैया को दुल्हा, कोई कमी है का बदन हमका गुलगुल मारू दे थे। तो नौवा कहला सुनो, बतायो ना कहूँ, बतायो ना, नातेदारी खुली के तो बताए दी थी। नौवा कहे नौवा से, अरे मड़े तरे बतलाई, और या हो बिटिया आई राजा जो ब्याहन आई। नौवा कहे गद्दार हो नौवा क्या करते यतिबा, नौवा कहे गद्दार हो नौ क्या करते इतबार, नौवा कहे गद्दार है नौवा क्या करते इतबार, क्या करता इतबार हो राम क्या करता इतबार। अरे रामा सच्चा राजा हम हो सच्चे राजा से दियो मैं बात आए रामायण महान, अरे रमा राजा से दियो मैं बात आए रामायण महान। अरे भैया राजा से दियो मैं बात आए रामायण महान, ओ रामायण महान रामायण महान। अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान, अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान। अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान। अरे भैया नारी से नर होए रामायण। जब नातेदार बलगवान ने हुआ, हेलो, और हमारे श्री नन्हा यादव भैया जी, ये हमारे इसी ग्राम के निवासी हैं, और भैया जी के कार्यक्रम से 51 रुपए का राष्ट्रीय दान है। और भैया जी को बार बार नमस्कार, सच्चे दरबार की जय। और ये भैया रुपए की क्या। हेलो, का पता कोई देखे चला गवा हो तो और हर भजन यादव भैया जी और कुसुम्बा की पवन धरती से 51 रुपए का राष्ट्रीय दान प्रदान है। और हम बड़े बाबा से आशीर्वाद कामना करते हुए बोले सच्चे दरबार की जय। बोले खागलदास बाबा की जय। और गजराज खलीफा जी ये हमारे महान महान हैं भाई, इधर उधर भटके फिरते रहते हैं, और उनके कार्यक्रमों से 51 रुपए का राष्ट्रीय दान प्रदान है। और खागलदास बाबा कल्याण करते सच्चे दरबार की जय। और नन्हेलाल यादव भैया जी ये हमारे रोशनचक की पावन धरती से 51 रुपए का राष्ट्रीय दान प्रदान है। भोलेनाथ कल्याण करते बोले खागलदास बाबा की जय। जैसे नौवा नातेदारी लगाया तो देखिए वहां का नौवा द्राविड़ वाला, जैसे बताया नातेदार यार बताओ तो कहला गुलगुला गुलगुला बदन न देखो, या हो बिटिया भैया कोई से बतायो ना, नातेदार तो बता देते, या हो बिटिया आए। और सच्चा राजा था ईमानदार, कहा तेरा राजा गद्दार और तू गद्दार, अपने राजा से बता देंगे हम, ये मेरी बिटिया बिटिया के समान है, बिटिया के संगमा दादा बिटिया ब्याही जई तो आगे का होई। अब भैया नौवा नौवक फटकार दीस, तुम गद्दार और राजा तुम्हारा गद्दार, जो बिटिया लेके बिटिया का बिहाव कराया हुआ है, कैसा तेरा राजा है। अब यह चोरी कोई काज नहीं, कैसे कहानी कहां से चल रही है। तैसे नौवा भगा मड़े तर से बारात पहुंचा, हाथ जोड़ करके बोला राजन भाग जाओ, सारी मर्यादा गई,
देखो पूरी जात भर में नौवा बड़ा चालाक होती, सोचा मेरा राजा बच जा। कहा महाराज वो लड़की है। कहा क्या? कहा जो ब्याहने आए हो वो लड़का नहीं लड़की है महाराज। राजा बड़ा क्रोधित है, आप चले जाइए। कहा सत्य? कहा जी हाँ। राजा कहा रानी ये क्या कर दिया मेरे संग में? कहा स्वामी रानी अपने सुहाग की रक्षा किया, आपने कहा था मैं जहर खा के मर जाऊंगा तो लड़की होगी। सरकार 12 साल बीत गए, 12 साल में सुहाग की रक्षा कर लिया है, तुम्हारी किसी गलती नहीं है। रानी ने अपने सुहाग की रक्षा किया। कहा ठीक। राजा तो निकल गया। मुआ जब कहला के देखो ये लड़की एक लड़का तो जवानी बिटिया वाला है, तो कहे नंगा करो नंगा करो नंगा करो। बुढ़िया कहीं मत छुओ ना, किसी मर्यादा मत लेना। खड़ी हो, खड़े हो दुल्हे। दुल्हे खड़े हुए तो से बुढ़िया बता दिन भैया असली बिटेवा आया। हल्ला हो गया पूरे पूरे मड़े भरे कि बिटिया लेके बड़े शौकीन रहे राजा, बिटिया लेके बिटिया भी आए हैं जी का जो निकला बात बिगड़ जाता वैसे होती भैया। और ये बात आंख की देखी गलत होती, आंख की देखी गलत होती भैया, और कान की सुनी तो गलत होता है। कैसे गलत होता है? बहुत बड़ी दृष्टांत लिखी है। बहुत दिन नौकर रहा है एक राजा के घर में, पैदाइश से छोटा था तब से नौकर था। जवानी में आ गया तो कहा महाराज लाओ अपने नगर चले जाइए हम। तो राजा कहें भाई बहुत दिन के बाद चले जाओ, जाओ हम कचहरी जा रहे हैं। राजा कचहरी चले गए और नौकर मजे बढ़िया खिचड़ी बनाईस और खाईस, हमका छुट्टी मिली अपने गांव जाओ नगर जाओ। बनाए खाए फिट भो लेके सामान चल दी। जब कुछ दूर चला तो सोचला गांव के पूछी हैं कि अत्ते दिन राजा खेल नौकरी के हो, राजा के सेज पर बहुत सोए हो, सेज बहुत देखे हो। तो कहीं हुआ का बताई जाए। राजा कचेरी में लाओ सेजियो देख ली, धर देखे पूरा झुआरा झंटरा चला गवा और ताजी खिचड़ी दुखिया खाई रहा जात रहे। और जस गवा तैसे देखे फूलन की सेज लगी राजा की, आराम से ऊपर पहुंच रहा। राजा के दुसाला ओढ़ ली, जितना राजा ओढ़ते रहे कि गांव बताई बह जाए कि हम राजा के सेजो सोन राजा का दुसाला ओढ़े। ओढ़ी पहुंच रहा। टहलते टहलते रानी आई गई। रानी कही कि आज हमारे राजा जी कचहरी नहीं गए। कहा ये ओढ़े पहुड़े हैं। रानी वह पहुड़ी गई। भगवान की माया वो तो सोए न गवा खिचड़ी खाए रहे नौकर, और रानी साहब सोई गई। वैसी मुंह कही के दूसरी लंका। तब तक छुट्टी के कचहरी बंद हो गई। राजा जब आवा तो धीरे धीरे पहुंचा सेज खिया तो देख दर दादा हम खड़े हैं नहीं, रानी की के संगमा सोए रही। लौट गवा राजा वजीर को बोला इसके गवाही बुला ली। तब इनका काटप कायदे से वजीर साहब जैसे बोला इसके चलो देखो चले रानी यह दशा रोज करती हुई है रानी। आंख देखी है बात। जस पहुंचा राजा और वजीर, कहा महाराज सोते तो हैं लेकिन है कौन? और जैसे दुसाला उठाई ऊपर तैसे देखे नौकर। जब नौकर देखे तब राजा खड़ा है। वजीर पकड़ा हाथ, कहे उठ 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 पड़ा। कहे महाराज वाड़न गिरी गवा। कहे महाराज माफ के हो, हमार कुछ नहीं जाना, घर का जाई रहा है। तो हम कहा हमसे गाँव वाले पूछे कि राजा के सेज पर पहुड़े कबू देखे हो? तो महाराज हम ऊपर तो लेट गए, भगवान के भाई हमने नींद आ गए। तो राजा कहा खिचड़ी खाए हुए? कहें हाँ महाराज खिचड़ी खाए रहे। कहें वहाँ गर्मी आ गई, ठीक है टीका जगाओ। जब वजीर गया अंगूरी पकड़ रानी को जगाया। रानी जागी। कहा कौन तुम्हारे साथ सोता था? महाराज हम नहीं जान पाए, शौर है। दुसाला ओढ़े आप लेटे रहो, हम जाना आप लेटे हो। कहीं नौकर आई, कहीं हमका साहब नहीं पता। वजीर कहा बिल्कुल आंख देखी गलत। जो भावना तुम्हारे दिल में है राजन वो भावना निकाल दो। ये भी निर्दोष और ये भी निर्दोष, दोनों निर्दोष है। देखो भैया आंख की देखी गलत।
और आज मड़े तेरे देखो कौन दशा होत है, कहीं नंगा न कहो दुल्हा बिटिया आए। राजा क्रोधित हुआ, निकाल लिया तलवार, कहा कोई साथ नहीं, मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया, राजा मैं शीश काट लूंगा। और राजा बारात से भागा। राजा जब भाग लिया तो चारों तरफ घूम रहा है, साधु संतों के लगे जाता है, राजाओं के लगे जाता है, कोई हमारा सिर कटा दे, हमारी इज्जत बचा दे, मर्यादा बचा दे, मर्यादा बचा दे कोई। ये महत्व कथा है मेरे भैया, देख लेना। श्री रामचरितमानस पहले है महत्व कथा है। जैसे सब ऊंट दौड़ रहा, राजा पागल हो गया। और वो राजा द्राविड़ का क्या किया, सारे बरातियों को जेल में डाल दिया और बिटिया को कारागार में बंद कर दिया कि मारा नहीं जाएगा, इसकी कोई गलती नहीं, गलती बाप और पिता महतारी की है। कहा ठीक है। चलते चलते राजा काशी नरेश घूमते घूमते चहुमंडल में कोई ऐसा नहीं मिला जो मर्यादा बचा दे, कोई नहीं मिला मेरे भैया। कोई दुखी संकट में हो कोई मिलने वाला नहीं है, कहीं मिलेगा तो उस ऊपरे वाला मिली समझ जाए, ऊपरे वाला जो कोई उबार ले, बिगड़ी बात नहीं। चलते चलते सोच लिया राजा कि हम गंगा नदी में अब अपना जान खो देंगे, जान खो देंगे, जीवित नहीं रहेंगे, अब जो कुछ ना रहेंगे और ना हम देखेंगे। चलते चलते जंगल में जा रहा, तब तक संत से एक भेंट हो गई। संत जी बैठे हैं। वो संत कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। सारी रामायण लिख डाले, आखिरी चौपाई रह गई, उसको लिख रहे थे। राजा जाकर के चरणों में गिर जाता है, कहा महाराज सारे चारों दिशाओं में घूम करके आया, कोई नहीं मिला जो हमारी मर्यादा को बचा दे, मेरे शीश को कटा दे, मेरा शीश काट ले, लेकिन मेरी मर्यादा बच जाए। स्वामी जी ने नहीं सुने, चौपाई लिखने में पड़े हैं। कहा चौपाई लिख लूंगा तब बात करूंगा, नहीं ध्यान बिसर जाएगा। चौपाई लिख रहे हैं, चरणों में राजा पड़ा है। जब चौपाई लिख हुए तब बताया, बताइए क्या बात है। तो बताया सारी कथा कि महाराज हम दोनों लोग बड़े प्रेमी थे, प्रेम में ऐसा काम हुआ है कि हम अपनी रानी से बोल दिया कि अगर तेरी लड़की पैदा होगी हम जहर खा करके मर जाएंगे। तो अपने सुहाग की रक्षा हमारी रानी ने किया, हमारे तरफ नहीं देखा, अपने सुहाग को देखा। वो है लड़की, लड़का बना करके 12 साल तक पंडित ने बताया कि 12 साल के बाद देखना, हम नहीं देखे महाराज। सारी कथा गोस्वामी तुलसीदास जी को सुनाते हैं। जब ब्याहने आए महाराज तो हमारी लड़की पकड़ ली गई, वो लड़की थी। हमारे विश्वास नहीं था कि हमारे सामने रानी छल करेगी। तो गोस्वामी तुलसीदास कहे कोई गलती नहीं, न तुम्हारी गलती है न उस रानी की गलती है, वो अपने सुहाग की रक्षा किया तुम्हारे लिए कि तुम जीवित रहो। ठीक है, कार्य बिगड़ जाता है, चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे आवाज संसार में हमारे कोई नहीं है। ये है संत गोस्वामी तुलसीदास। कहा ठीक है, राजा के पास जाओ, अब ये लड़की को ले आओ, हम 9 दिन तक वहां तो कथा सुनाएंगे। हो सकता है, पक्का नहीं किया, कहा हो सकता है, अगर मर्जी होगी प्रभु की तो लड़की से लड़का बन जाएगा। तो राजा कहने लगा स्वामी पहुंचूंगा, वैसे राजा शीश काट लेगा, शीश काट लेगा। स्वामी जी ने कहा डरिए मत, मुझको बता देना, अगर मर्यादा चाहिए तो तुम्हारी बच जाएगी, हमारी बच जाएगी। राजा निहत्था होकर के, पागल होकर के जाता द्राविड़ को, राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा महाराज मेरा शीश काट लीजिए और मेरी मर्यादा बचा दीजिए। तो राजा कहा मर्यादा तुमने खो दिया, अब बचने वाली नहीं। कहा नहीं, स्वामी गोस्वामी तुलसीदास ने बताया है कि लड़की को ले आओ, हम महत कथा का उच्चारण करेंगे, लड़की से लड़का बन जाएगा। राजा कहा इतने के तुलसीदास लड़की से लड़का बना देंगे क्या? कहा जी हाँ। कहा है? कहा चलो। आज कैद से रिहा होती है लड़की, पिता के साथ में और ससुर भी है। राजा द्राविड़ का चल दिया लेकर के, तलवार अगर नहीं बनी तो तुलसीदास समेत तुमका सहित बताएंगे। चलिए, आती लड़की कन्या आती है, गंगा जल से नहलाई जाती है और पीढ़ा पर बैठाई जाती है।
अब वही रामायण जो लिखे थे, पहला काम है इसी रामायण का। आज पहला काम लिया जाएगा, जिसको रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है, तो लिखा है और रख दिया शीश पर, उच्चारण करने लगे, मंत्र जाप किया। चौपाई देखी कैसी लिखी है, चौपाई ज्यादा बड़ी नहीं, 31 बार जाप किया, 1960 बार लिखा हुआ रामायण में। जाप क्या एक ही चौपाई है, मंत्र महामण विषय ब्याल के, काटद कठिन कुंक भाल के। बोल भंग। हे ब्रह्मा, आज तुम्हारे अंकों को हम कुंभ करने जाते हैं, आंखों को कुंभ करने जाते हैं। अगर मेरी संताई है, रामायण की शक्ति है, तो यही जाप किया, ये कही चौपाई, मंत्र महामण विषय ब्याल के, काटद कठिन कुंभ भाल के। जाप करते करते 9 दिन लगे। 9 गुण संत में होता है मेरे भैया, संत 9 गुण से है। 9 दिन तक उन्होंने जाप किया है। राजा का डेरा पड़ा रहा, दोनों तरफ का कैदी बंद रहे जेल में, और इधर महत्व कथा के द्वारा और स्वामी तुलसीदास जी अपना जाप करते हैं। 9 दिन लगा। नवांक संत का है, हर घट जाए, लेकिन नवांक घटने वाला नहीं है। 9 दूनी 18, अंक बना 8 और 1, 8 1 9, 9 3 27, अंक बना 7 2 7 2 9, 9 4 36, अंक बना 6 और 3, और 6 3 9। पूरी गिनती आप कर ले जाओ, घट नहीं सकती है। संत के पास बैठने से, प्रवचन सुनने से, सेवा करने से आपका कुछ घटेगा नहीं, ना बढ़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन घटेगा नहीं, और बन जाएगा तो पर्वत तैयार हो जाएगा तुम्हारा। ये बताया संत ने। इसी स्वामी जी ने कहा है, और पलटूदास ने लिखा, पलटू प्रथम संत जन, दूजे हैं करतार, बड़ा होते पूजिए संतन किया विचार। ये संतों का मामला है। 9 दिन तक सुनाई गई ये कही चौपाई, धीरे धीरे नहीं, जोर जोर। चरी खाली से अजने के भैंस नथा बाबा दौड़ का झारे, और सब कोई मंत्र झाड़, चुप्पे 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 चुप्पे, और कहा नदी किनारे साथ किया रे अर्सी डंडे कर रे अर्जुन में चलाओ गए सतो भी अचल कुमार बिस काटो बिस बाटो बिस की रो भी दो ना चमार की छू। हम कहा बाबा तुम तो सबका सुना दे हो, कहीं ये है तना चलते मंत्र फायदा हो जाए, नीकी हो गई भैंस भैया, तो मंत्रों का रूप के रहे। मंत्र महामण विषय ब्याल के, काटद कठिन कुंक भाल के। यही चौपाई की जाप किया स्वामी जी ने। हुआ क्या? हेलो, और हमारे श्री ललित भैया जी जो हाजी हीरपुर की पावन धरती से भैया जी के कार्यक्रम से 51वें राष्ट्रीय पुरस्कार है, और भैया जी को हार्दिक नमस्कार। बोलिए तुलसीदास बाबा की। देखो जाप किया, जाप करने के बाद क्या किया? गंगा जल से अरे कन्या नहलाय जाई, धर्माण शीस वेद उच्चारण पाई, और नए बसन भाई जब पहिरायो सुंदर राजकुमार, नए बसन दौलत पहिरायो सुंदर राजकुमार, नए बसन भाई जब पहिरायो सुंदर राजकुमार, सुंदर राजकुमार हो राम सुंदर राजकुमार। अरे रामा है तो कसम तेरी, जय हो
और विधि विधान से कीना ब्याह महतु रामायण गाई। राजा बड़ा खुश हुआ, धन्य हो तुलसीदास महाराज, हमने क्षेत्र में हमने राज्य में, लेकिन हम के या महत्व नहीं जान पान की ई रामचंद्र मानस की किताब माता बड़ा महत्व है, लेकिन महत्व ये कई चौपाई कतरा बड़ा महत्व है। और इमा दादा अरबों चौपाई लिखी हैं, या जो जाप कींजे तो कौन दशा होई। तब है से लिखा गया महत्व कथा नहीं तना सुनी पाओ। तो जब रामायण हो लागे तो या कुछ चौपाई बाकी न रखो, अखंड बैठे लागे भैया, अखंड बैठार दियो शामपुर जवाई हव चौपाई हव चौपाई जितनी चौपाई है सब मंत्र है, मंत्र के द्वारा आ जाएंगे। विधि विधान से राजा द्राविड़ का विवाह किया और बढ़िया समधी बन गए। हुआ क्या, विदा विदाई भयो, अरे छाती से छाती मिलायो, दान दक्षिणा दिन राजा को विदा ऐसा महत्व कथा काल से कर काहे वेद गोरा कहे वेद दोहरा ऐसा कथा वेद दान से कर कहाई वेद गोहरा कहे वेद दोहरा मन राम कहे वेद दोहरा। अरे भैया सुनई बुनो जो धाल लगावे, जय हो अरे भैया जय वैकुंठ सीधारी रामायण महान अरे भैया जब वैकुंठ श्रीधाम रामायण महान। अरे भैया जय वैकुंठ सीधारी रामायण महान है ओ रामायण महान रामायण महान रामायण महान। अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान। अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान अरे भैया नारी से नर होए रामायण। जिस समय ब्याह करके बहू घर को आती है तब देखती है रानी कि ये क्या है। राजा सोच रहा है, स्वामी जी ने बतलाया था गलती तुम्हारी रानी की नहीं है, समय की याद करो। राजन अपने सुहाग की रक्षा किया, तुमको जीवित देखना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे जान क्या होती मांगा है, लेकिन संत से भेंट हो गया। देखो जब लौट करके जाता है राजा तो रानी ने कहा धन्य हो, ऐसी जगह भेज दिया, वार महत्व हमने नहीं देखा, लेकिन अब देखा महत्व रामायण में क्या शक्ति है, क्या नहीं हो सकता है। भगवान की इच्छा से देखो क्या हुआ। कहा तो तुमने बेटी दिया था, घबरा करके क्या किया था। तो रानी कहती स्वामी आपसे कहती कहाँ आप मानते, अब आप समझ गए कर्म और धर्म और कथा से क्या होता है, ना जाने क्या बिगड़ा हो बन जाएगा। ऐसे दोनों तो रानी कहती है स्वामी आप नाराज है खुश है, घबराहट तो हो, कोई गलती हो जाए तो स्वीकार तो हो, तो कोई कहता लो मथली माँ अस्तन अब के होती कसर धरे रहती अवरे दिन ठीक करती। और क्या, लेकिन जिस समय रानी बताया उस समय राजा कहा बहुत सुंदर कहाँ पहुंचा दिया, संत भगवान से भेंट हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कृष्ण जो दिखा दिया रामायण की शक्ति से। धन्य है महत्व, इसे रामायण का महत्व। और जिसमें रामायण महत्व नहीं होता है तो कहें तुम लोकल या लेकर आए हो, कहाँ से ले आए हो, चौपाई वौपाई सब उन्हें है, लेकिन महत्व कथा नहीं लिखी। हेलो हेलो। और हमारे श्री अयोध्या प्रसाद भैया जी जो हमारे परवास के निवासी हैं और उनके कार्यक्रमों से 101 रुपए का राष्ट्रीय दान प्रदान है। हम
बार बार आशीर्वाद कामना करते सच्चे दरबार की जय। और हरदेव यादव भैया जी जो हमारे घर मालिक हैं और उनके कार्यक्रम से 51 रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार है। भैया जी को हार्दिक नमस्कार है। और इस कथा में कर्म धर्म और भर्म की बात है। तुलसीदास बाबा जी ने बड़े प्रेम से लिखा है और हम भैया जी से आशीर्वाद कामना करते सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव स्वामी की जय। महत्व कथा जो सुने अरे ध्यान लगाई जामे पाप न सायंत बैकुंठ सुनै गुनै जो ध्यान लगावे सुनै कथा विस्तार सुनय गुनय जो ध्यान लगाओ सुनय कथा विस्तार सुने गुने जो ध्यान लगाओ सुने कथा विस्तार और सुनय कथा विस्तार मोरे राम सुनय कथा विस्तार अरे रामा प्यारे लाल कर जोरे प्यारे लाल काय बिस्मय नाही होई भवसागर पार रामायण महान अरे भैया होए भवसागर पार रामायण महान अरे भैया होय भवसागर पार रामायण महान ओ रामायण महान रामायण महान रामायण महान अरे भैया रामायण होय रामायण महान अरे भैया नारी से नर होए रामायण महान अरे भैया नारी से नर होय रामायण महान अरे भैया नारी से नर होए रामायण बोलिए बड़े बाबा की जय। रानी कहने लगी स्वामी खुश हैं या नहीं खुश है? अरे खुश हैं। तुम खुश हो? तो कहा मैं तो खुश हूं लेकिन स्वामी भरम है। कहा क्या भरम है? हेलो और हमारे श्री गिरीश भैया जी ये हमारे कुसुम्भा की पवन धरती से भैया जी के हाथों हाथ 101 रुपए का राष्ट्रीय दान है। और खागलदास बाबा कल्याण करते सच्चे दरबार की जय। राम हरीश भैया जी ये हमारे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के निवासी हैं और बहादुरापुर की पावन धरती से भैया जी आए हुए हैं। और उनके कार्यक्रम से 51 रुपए का राष्ट्रीय उपहार है। भैया जी को हार्दिक नमस्कार सच्चे दरबार की जय हो। और संत कुमार भैया जी कुसुम्भा की पावन धरती से 101 रुपए का राष्ट्रीय दान सच्चे दरबार की। और हमारे श्री शिवनाथ भैया जी ये हमारे निजामपुर की पावन धरती से 51 रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार चलता रहे कारोबार सच्चे दरबार की। जय हो। और हमारे श्री छबीले भैया जी कुसुम्भा की पावन धरती से 51 रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार है। भैया जी को हार्दिक नमस्कार चलता रहे कारोबार सच्चे दरबार की जय हो। रानी कहने लगी आप खुश हैं? तो राजा का आप खुश हैं? कहा खुश तो हूं लेकिन। जब लेकिन बताया तो कहने लगे राजा लेकिन क्या है? अरे कहा बहुत तिलक उलक में धोती होती आई लेकिन हमरे मन की नहीं। तो कहे तो क्या चाहिए? तो रानी कहने लगी सुनिए महाराज अपने मन की बात। हाँ जब भरम मिट गया तो बात होबे करी भाई। तो क्या बताया कि अपने हाथ से हाय ए धोतिया लेता बलम कलकतिया जिसमें हरी हरी पतिया नाए धोतिया लैदा पलम कलकतिया जिसमें हरी हरी पत्तियां नाए धोतिया लेता बलम कलकतिया जिसमें हरी हरी पतिया ना पत्तियां ना पूरे रामा हरी पत्तियां ना
साचे दरबार की जय हो।